लेकिन यहाँ पे बात करेंगे संश्लेषण करने का काम करता वाटसन और क्रिक 1953 में। जब ये संश्लेषित करते हैं तो कहते हैं कि डीएनए दो कुंडली है। क्या कुंडली? दो कुंडली है। अब यहाँ पे दो कुंडली होता है। इसी डीएनए का प्रयोग प्रयोगशाला के तौर पे हरगोविंद खुराना और खुराना। अब ये बात आता है कि आगे डीएनए बना किसका होता है? तो डीएनए प्रोटीन का बना होता है। किसका बोलेंगे? प्रोटीन का। और ये पाया कहाँ जाता है? तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कि पेड़ पौधा। कौन पौधा? पेड़ पौधा। ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो माता पिता के जो गुण होते हैं यहाँ से वहां असाइन करने का काम करते हैं पूरा शरीर में बांध सब। तो कोशिकाओं में, कहां पे? कोशिकाओं में यहाँ पे काम करता है। ये बात करेंगे यहाँ से इसी बीच में जब आता है तो बात करेंगे जैसे बोले थे कि दुकुंडली मॉडल है, जो यही दुकुंडली मॉडल है। इस तरह से ऐसे दुकुंडली मॉडल है। ये जो ऐसे देखने से बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये जहां पे दो न्यूक्लियोटाइड है तो उसका बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरह का जो एरिया देख रहे हैं ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र हमने बोला था कि धागा नुमा होता है। कौन नुमा? धागे जैसा ना होता है जी, धागा नुमा होता है। ये धागा को हल्का खोले हैं तो बन गया है वो चीज डीएनए। क्या बोले? डीएनए। और खोल दिए पूरा तो बोलेगा जाके जीन। तो सबसे छोटा कौन होता है? जीन। यानी कि आप क्वेश्चन आप कहीं करें डीएनए ले लेता है। क्यों? कि जीनोम सानों में नहीं रहता है। तो यहाँ बात करेंगे सबसे छोटा इकाई जो अनुवांशिक करा हो रहा जीन। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे जो लाइनिंग देख रहे हैं इसी लाइनिंग की बात करेंगे आगे चल के। जितना भी न्यूक्लियोटाइड था तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड की वजह से बोले पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोले हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी दो तरह का, एक बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, एक बोलेंगे फॉस्फेट। यहाँ की कहानी यह है कि न्यूक्लियोसाइड को हमने दो भाग में बांटा। एक को बोले थे शुगर, एक बोलेंगे नाइट्रोजन। शुगर जो देखे हैं ये कौन सा शुगर है? तो बोले डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है। नाइट्रोजन भी दो भागों में बांटते हैं इसको हम। एक तो बोलते हैं प्यूरिन, एक बोलेंगे पिरिमिडिन। प्यूरिन जो देखे हैं इसको यहाँ भी दो भागों में, एक बोलेंगे एडेनिन, एक बोलेंगे गुआनिन। क्या बोलेंगे? एडेनिन बोलेंगे, एक बोलेंगे गुआनिन। अब यहाँ पे पिरिमिडिन भी दो भाग बांटे हैं, एक बोलेंगे साइटोसिन, एक बोलेंगे थाइमिन। अब ये दूसरे से तो जुड़ा रहता है क्योंकि यही चीज लाइनिंग वहां पे जो ऐसे ऐसे भागा हुआ है वो सब वही लाइनिंग है। जैसे बात करेंगे एडेनिन जो है ये मिलता है किससे? थाइमिन से, डबल बॉन्ड से, साथ हाइड्रोजन से। गुआनिन जो बना है ये साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। यही है। ए जो मिलेगा तो बोलेंगे डबल बॉन्ड, जी मिलेगा ट्रिपल है। क्या बोलेंगे? ट्रिपल। याद रखिए कहां से कहानी यही यहां से। ए मिलेगा टी से, जी मिलेगा सी से, जी मिलेगा सी से। अब इसी में पढ़ना है आपको आरएनए। आरएनए के बारे में कहा जाता है कि इसका फुल होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक क्यों बोलते हैं? न्यूक्लिक हम इसलिए बोलते हैं कि पाया कहां जाता है? केंद्र में। कहां पाया जाता है? केंद्र में। इसलिए बार-बार हम न्यूक्लिक न्यूक्लिक बोलते हैं। आरएनए की बात करते हैं। आरएनए बनने की प्रक्रिया कुछ नहीं है। जो डीएनए में जो थाइमिन देख रहे हैं जब वहां पे बांटे थे पिरिमिडिन को, अब पिरिमिडिन को जब दो भागों बांटे थे, एक हमने क्या बोला था? साइटोसिन, और दूसरा बोले तो थाइमिन। उसी थाइमिन के जगह पर और यूरोसिन का प्रयोग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? सीधा बन जाएगा हम लोग को आरएनए। आरएनए क्या करता है? यहां से ये भी बनता है, डीएनए के संश्लेषण से बनता है। आरएनए तीन प्रकार के, यानी कि एक आरएनए, एक टी, एक ए। आर का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना, किसका संश्लेषण? प्रोटीन का। और टी काम है जो प्रोटीन संश्लेषित हो गया है उसको राइबोसोम तक पहुंचाना। ए का जो काम है ये केंद्रक के बाहर रहता है और बाहर की चीज को अमीनो अम्ल है किसका जरूरत है नहीं है उसको चुनने का काम करता है। ये है डीएनए और आरएनए। अब यहाँ पे अंतर रहेगा, अंतर पढ़ लेंगे, यही मैंने आपको पढ़ना था। हम यहाँ से पूछेंगे कि फोटो लेना ले लीजिए।